जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय श्री राधा रानी। कार्तिक माह की कल की कथा में हमने जाना कि पूर्व काल में किए गए कार्तिक माह और प्रत्येक एकादशी व्रत के पुण्य से गुणवती नाम की कन्या कैसे इस मृतलोक में भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी हुई सत्यभामा के रूप में अवतार लेकर। आज जानते हैं कार्तिक व्रत के पुण्यदान से कैसे एक राक्षसी का उद्धार हुआ। कार्तिक महात्म्य की ये कथा स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में इसी तरह वर्णित है। आज कार्तिक व्रत के पुण्यदान से राक्षसी के उद्धार की जो कथा कही जा रही है, उसका प्रसंग शुरू होता है राजा पृथु द्वारा नारद ऋषि से ये पूछे जाने पर कि पूर्व काल में किसने कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया था और व्रत करने वाले के लिए किस महान फल की प्राप्ति बताई गई है। राजा पृथु की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि नारद उन्हें बताते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। सहये पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले और भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे ओठ और घर घर शब्द। ऐसे हुलिये वाली वो राक्षसी बहुत डरावनी प्रतीत होती थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर डर और क्रोध की स्थिति में रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा। इससे उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, ये बताइए। राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते और पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। ब्राह्मण बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का पूर्व जन्म का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी प्यार से भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा परेशान रहा करते थे। अंततोगत्वा मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का विचार बना लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया। ये स्वयं तो मिठाइयां पाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली अर्थात चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है और सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए ये शूकरी की योनि में जन्म ले। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में ये हमेशा खाया करती थी। इसलिए इस दोष के प्रभाव से ये अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को ही निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। इसलिए ये अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ समय तक प्रेत योनि में भी निवास करे।
दूतों के साथ इसको यहाँ से निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां चिरकाल तक ये प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद ये पापिनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी, चमगादड़, शुक्री और बिल्ली। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित और भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई, त्यों ही उसके शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विजश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। नारद जी राजा पृथु को आगे बताते हैं। कलहा के ये वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। बहुत देर तक सोच सोच कर खेद के साथ द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त बोले, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, इसलिए उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने जन्म से लेकर आज तक का जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। यूं कहकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेक कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करता देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए ये धर्मयुक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमयी कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान करके दूना प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के धाम को जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की, वे धन्य और कृतकृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है, जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उन श्री विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे सकते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था,
उस समय उसने श्रीहरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता ग्रहण की थी और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा ऐसा व्रत रखा है कि जिसके आधे फल को पाकर भी यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। तुमने भी श्रीहरि की आराधना की है, इसलिए वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। तो ये थी एक ब्राह्मण द्वारा उसके द्वारा किए गए सभी कार्तिक व्रतों के आधे का पुण्य दान करने से एक राक्षसी के उद्धार की कथा। कल कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा सुनिएगा। स्कंद पुराण और पद्म पुराण, ये कथा दोनों ही ग्रंथों में समान रूप से वर्णित है। अभी के लिए यहीं वाणी को विराम। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय श्री राधे रानी।